आस्था करता हूँ। ये असल में क्या है कि हम ये अपनी अवधारणा पूरी दुनिया पे जब थोपने के लिए चलते हैं उससे गड़बड़ होती है। मैं सारी दुनिया से क्यों कहूं कि भाई जो मैं करता हूं तुम वो करो। मैं कुछ अपने शिष्यों को बताता हूं भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ठीक लगे तो वो उस काम को करें, उनमें भी तो अपनी बुद्धि है। भगवान को आप तर्क और ज्ञान से अलग करके आप देखेंगे आस्था को, तो फिर आस्था कई बार अंधविश्वास की तरफ चलने लगती है। तो मैं तो देखिए, और दूसरी बात मैं एक बात और कहता हूँ, आस्था का कभी भी कोई तर्क नहीं होता। मैं भगवान में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी करते थे। अब क्योंकि जब मैं परेशान हुआ तो मैं उन चीजों की तरफ गया जिसकी तरफ मेरी वंश परंपरा में थी, और जब मैं उधर गया तो मुझे राहत मिली, मुझे आसान जीवन जीने में आसानी हुई, मुझे अपनी लड़ाइयों को झेलने में आसानी हुई, अपने दुखों को कम करने में आसानी हुई, और सबसे बड़ी बात जो मुसीबतें मेरे पास ऊपर पड़ती थी लगातार वो कम हुई। तो ये अपने अपने अनुभव की बात है, मैं इसमें किसी पे कुछ भी चीज थोपना नहीं चाहता। महाराज जी, अभी एक बहुत पॉपुलर क्रिकेटर है विराट कोहली, वो अभी कुछ महीनों पहले वृंदावन के एक संत हैं प्रेमानंद जी यहाँ पर गए, तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनसे कहा कि जब जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, फेलियर्स आती हैं, उस समय व्यक्ति के साथ दो चीजें होती है। अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, भगवान की अगर उसके ऊपर कृपा नहीं है डिप्रेशन में चला जाएगा। कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं फेलियर आने पर, लेकिन किसी को एक छोटा सा गलियारा, एक छोटी सी किरण दिखती है कि वो भगवान से जुड़ जाए। ऐसा विराट कोहली के साथ हुआ, उनका करियर में डाउनफॉल चल रहा था, वो कई प्रसिद्ध मंदिरों पर गए, बाबा नीम करोड़ी के यहाँ गए, वो बाबा महाकाल के दरबार पर भी गए, 3 बार शायद वो प्रेमानंद जी महाराज से भी मिल चुके हैं। ऐसे जो आप बता रहे हैं कि आपके साथ भी जब ऐसा हुआ तब आप धर्म से जुड़े, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या वाकई में जो भगवान की कृपा है वो जो नाम जप की बात करते हैं, आपको मंत्र नहीं आता, अगर कोई व्यक्ति बोल भी नहीं सकता तो फिर वो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करे? हमारे यहाँ वाल्मीकि जी से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता जी। वो जब उन्होंने जाप शुरू किया वो राम शब्द नहीं बोल पा रहे थे, तो मरा मरा बोलने के लिए उनसे कहा गया, मरा मरा बोलते 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 वो राम पर आ गए और वो सिद्ध हो गए। उनसे बड़ा सिद्ध कौन है सनातन धर्म में? तो देखिए, आपकी भावना भगवान की तरफ होनी चाहिए। आपको मंत्र आता है नहीं आता इसकी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। भगवान की तरफ जाने के लिए आपकी भावनाएं हैं। देखिए, पहले तो लोग धर्म और अध्यात्म के अंतर को समझे। धर्म क्या है और अध्यात्म क्या, लोग इसे जोड़कर एक तरह समझते हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। धर्म है व्यवस्थाओं के साथ, समाज के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ जो व्यवहार आपको करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इसका जो समुच्चय है, सुपरिभाषित समुच्चय जो है, उसे तो कहते हैं धर्म। और अध्यात्म जो है ये आत्मा परमात्मा का विज्ञान है, एक आत्मा का परमात्मा से संबंध। आत्मा हमारा धर्म मानता है, मैं मानता हूं कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा से आई है और परमात्मा तक जाना ही इसका लक्ष्य है। और ये जीवन में तरह तरह के अवरोध हमें मिलते हैं, उन अवरोधों को लांघ कर हमें परमात्मा तक पहुंचना है। ये हमारा अपना जीवन है और यही आध्यात्मिकता है, भगवान तक का रास्ता। लेकिन पंडित जी, उसमें मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आपको भगवान अपनी तरफ अपने रास्ते से खींचेंगे, मुझे अपने रास्ते से खींचेंगे, किसी और को किसी रास्ते से खींचेंगे, किसी और को किसी रास्ते से खींचेंगे। हम इसमें किसी भी रास्ते पर आरूढ़ नहीं हो सकते कि नहीं मेरा ही रास्ता सही है। देखिए, जैसे मैं हूं, मैं माँ और महादेव के अलावा किसी को भी पूजनीय नहीं मानता। मैं भगवान राम को मैं योगेश्वर का शिष्य हूँ। मेरे जीवन में योगेश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ योगेश्वर की श्रीमद् भगवत गीता को और पूर्ण रूप से समर्पित हूँ योगेश्वर की शिक्षाओं को। मैं तो ये मानता हूँ कि मानवता में सभी को योगेश्वर की शिक्षाएं आनी चाहिए, लेकिन योगेश्वर की शिक्षा हमें किसी पूजा पद्धति की तरफ नहीं ले जाती। योगेश्वर की शिक्षाएं हमें कर्मों की तरफ ले जाती है। योगेश्वर ने अपने परम शिष्य जिसे गीता दी, उस अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम बैठकर समाधि लगाओ और मेरी पूजा करते रहो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अर्जुन तुम अपना कर्म करो। और उस समय का कर्म क्या था? उस समय का कर्म था भीषण जनसंहार, भीषण नरसंहार, ऐसा नरसंहार जो पहले कभी नहीं हुआ था और भविष्य में जो नहीं होना था। उसके लिए योगेश्वर ने अपने परम शिष्य को तैयार किया। तो देखिए, धर्म की अवधारणाओं को कर्मों से खोजा जाना चाहिए। धर्म कहाँ है? धर्म व्यक्ति के कर्म में है। ठीक है,
और अगर धर्म व्यक्ति के कर्म में नहीं है पंडित जी, तो फिर धर्म धरा पर कहीं नहीं है। ठीक महाराज जी, हम खर्च करते हैं। हमने जाके पूरे अमेरिका का धर्मांतरण क्यों नहीं किया? हमने हल उन्हें है महाराज जी, जी इसका हल, कोई हल? इसका हल है दुनिया को सनातनी बनाओ। और देखिए अगर पैसे का इसी तरह सनातनी तो अलग धर्मों में जा रहे हैं, वही तो वो इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं ना भाई, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका कोई धर्माचार्य वहां नहीं पहुंचा, उसने उनके जीवन स्तर पर ध्यान नहीं दिया, आपका कोई नेता वहां नहीं पहुंचा, आपका कोई व्यापारी वहां समाज सेवा करने के लिए नहीं पहुंचा। अगर दूसरे लोग जा रहे हैं, आपको उससे दिक्कत क्या है? आप खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, किसी को सहारा दे नहीं रहे हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लोगों में हमेशा कमी निकालते रहते, भाई मैं उसको देखा नहीं। मैं देखता हूं, हमने बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोग, अब तो खैर जागरूकता आई है, पहले मैंने देखा जब हम बचपन में थे, लोग अपने माता पिता जो कोढ़ी हो जाते थे, किसी का पूर्व जन्म का कर्म है, कर्म खराब हुए वो कोढ़ी हो गया, हम अपने घरों से निकाल के फेंक देते थे। अगर कोई उसे अपने पास ले जा रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? भाई आपको उसकी जरूरत नहीं थी, आपने उसे निकाल के फेंक दिया, दूसरे ने अपना लिया। देखिए स्वस्थ कंपटीशन कीजिए। अगर सनातन धर्म में दम है तो उसे पूरी दुनिया पर छा जाना चाहिए। हमारे साधु संतों के पास क्या वेटिकन से कम संपत्ति है? हमारे यहाँ आज एक लड़का, एक जरा सा बच्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अरबों की संपत्ति है, वो क्यों नहीं अपनी संपत्ति को पूरी दुनिया के सनातनीकरण में लगाता? हमारे यहाँ क्या अंबानी के पास सोरोस से कम पैसा है? जॉर्ज सोरोस है, पूरी दुनिया को मिटाने के लिए काम कर रहा है। हमारा तो कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल से क्या होगा? कैंसर हॉस्पिटल तो बनाने की बात, देखिए हिंदू गांव, हिंदू 5 साल में एक हिंदू गांव बना तो 6 लाख हिंदू गांव यहाँ गांव है, इसमें तो कई युग बीत जाएंगे। देखिए बात ये नहीं है, ये मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई जो काम दूसरे कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं कर रहे? मैं देखता हूं दूसरे लोग जो है बम बांध के जो है दूसरों के धर्म स्थलों पर जाते हैं, फट जाते हैं, वो तो दूसरों के धर्म स्थलों पर फट रहे हैं। हम उन अड्डों पे जाके हमारे नौजवान क्यों नहीं फट रहे जहां आतंकवाद की शिक्षाएं दी जाती है? ये तो फिर कानून का विरोध है। कानून है ही नहीं इस देश में भाई, कानून इस देश में कहां है? अगर काम देखिए सुनिए, कानून इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है कहां? अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो देवबंद पे करो, पहले दारुल उलूम देवबंद पे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करो, पहले नदवा पे जाके करो। पाकिस्तान में जो चल रहा है उसकी जड़ भारत में है। ये जो तालिबान अफगानिस्तान में लड़ रहा है इसकी जड़ भारत में है। आप लोग जो है अपना तो देख नहीं रहे। कश्मीर में आतंकवादी इस बार पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे, वो तो आपको कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं कहना था क्योंकि आपको मुसलमानों की वोट चाहिए, आपने वहां के आतंकवादियों को भेज दिया। अरे पहले यहाँ के तो देखते हैं भाई, क्या आतंकवादी यहाँ बिना किसी की मदद के आ जाते हैं? क्या आतंकवादी यहाँ बिना किसी की सहायता के रह सकते हैं? उस पर तो आपने जांच भी नहीं की, आपने वहां अपने जाकर भेज दिए। अरे पहले यहाँ वालों को तो देख लो, पहले देखो आतंक की विचारधारा जाग कहां से रही है। सबसे बड़ा केंद्र आतंक की विचारधारा को फैलाने का दारुल उलूम देवबंद है। ये तो फिर सरकार पर बड़ा प्रश्न लगा रहे हैं। सरकार को मैं मानता ही नहीं हूं, ये सरकारें है ही नहीं। ये तो केवल देखिए, मैं रूस में पढ़ा, रूस में जो सरकार योजना बनाती थी आज से 100 साल आगे की, आज से 200 साल आगे की, आज से 500 साल आगे की, कम से कम आज से 50 साल आगे की, यह योजना क्या बनती है? हमने एक चुनाव जीत लिया, अब अगला चुनाव जीतना। एक महीने आज एक चुनाव लोकसभा का हुआ, अगले साल फिर कहीं विधानसभा के चुनाव होंगे। धर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो धर्म को पुष्पित पल्लवित होने के लिए, सनातन को पुष्पित फलने फूलने के लिए 2014 से पहले अच्छा समय मिला या 2014 के बाद? 2014 से पहले, 2014 से पहले अच्छा समय इसलिए था कि उस समय कम से कम हमारी बोलने के लिए, हमारे लिए लड़ने वाले तो थे। 2014 के बाद वो सारे लोग जो हमारे लिए लड़ रहे थे, बोल रहे थे, वो सरकारी दलाल बन गए और हमारे लिए बोलना उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे 2014 के बाद लव जिहाद के केस हजारों गुना बढ़ गए और लड़ने वाले बिल्कुल खत्म हो गए। 2014 के बाद नहीं, पहले अगर एक केस होता था तो सारे हिंदू लड़ने के लिए खड़े होते थे। मेरठ शहर में, मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का एक केस हुआ, सारे हिंदू इकट्ठे होकर खड़े होते थे। वो जो पहले लोगों को हिंदू संघ नजर नहीं आ रहा, माँ और महादेव ही कोई हल निकालेंगे मानव के स्वभाव के अनुसार। मुझे हिंदुओं का देखिए, मुसलमानों की आज तक जितना भी हुआ उसमें मुसलमानों की मैं कोई गलती नहीं मानता। वो जिसे फॉलो करते हैं, जो उसने उन्हें बताया, वो हर काम वैसे ही कर रहे हैं। गलती जितनी भी है हम सनातनियों की है, हमने ना अपनी किताबें पढ़ी ना उनकी किताबें। सिर्फ मुसलमानों की भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर, हालांकि सरकार वहां पर लगातार धर्मांतरण लेकर कानून बना रही है, लेकिन लगातार क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ रहे हैं, वो ईसाइयत में परिवर्तित कर रहे हैं।
देखिए ईसाइयत में परिवर्तन कर रहे या मुसलमान। वीडियो देखी जिसमें पगड़ी बांधे हुए एसिक समाज के लोग कलावा काट के कड़ा पहना रहे थे। देखिए अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता तो सरकार कैसे रोक लेगी? आप मुझे बताओ कैसे रोक लेगी? कौन सी सरकार कानून बना लेगी? तो मूर्ख बनाने वाली बात है। इसमें तो धर्माचारों का रुख है, फिर ये तो समाज का काम है भाई, ये सरकारों का काम है ही नहीं। ये असल में देखिए क्या हिंदुओं के धर्माचार्य अपने आप से कुछ नहीं करते जी। हिंदुओं के किसी भी धर्माचार्य को मैंने समाज की तरफ से करते, वो कहते हैं सरकार नहीं कर रही। तो अरे तुम धर्माचार्य हो, तुम समाज, सुधार हमारे अंदर आना है। देखिए मेरा एक शिष्य है अमित शर्मा, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े कवि है अमित शर्मा, वीर रस के सबसे बड़े जवान कवियों में सबसे बड़े कवि। उनका एक वो है कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। आज भारत के धर्माचार्यों ने अपने आप को नेताओं का शिष्य या दलाल बनना स्वीकार कर लिया। आज कोई हमारा धर्माचार्य नहीं है जब हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते हैं तो खड़ा होकर कहे कि ये जो कानून बन रहा है ये सनातन धर्म के विरुद्ध है, ये कानून नहीं बनना चाहिए। कौन सा धर्माचार्य है जो ये काम करता है, जो ये कहता है? हमारे हिंदू लोग जो है वो धर्माचार्य से जुड़े क्या? धर्माचार्य उन्हें एक लॉलीपॉप के अलावा दे क्या रहे? जब हिंदू समाज को जरूरत होती है कौन सा धर्माचार्य खड़ा होकर सड़कों पर आता है? कौन सा धर्माचार्य उनके लिए दवाई की व्यवस्था करता है? हमारे यहाँ तो जितने हमारे यहाँ आश्रमों में जो अस्पताल बने हैं आप उनमें देख के जाओ, उनमें इतने मुसलमान दवाई लेने वाले होते हैं कि हिंदुओं को दवाई नहीं मिलती। हरिद्वार में एक तो सन्यासियों ने बना रखे हैं। मैंने उनसे कई बार कहा कि भाई ये धर्म का पैसा धर्म में लगना चाहिए, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, ये धर्म का पैसा है। लेकिन वो उसे लगाते ही नहीं, वो ऐसे काम करते हैं धर्म को कभी बल नहीं मिलता।